तो बाल बहुत लंबा हो गया है तो बाल भी काटना पड़ेगा। अभी हम लोग जाएगा, निकलेगा, बाल काटेगा, फिर वापस आएगा। ज़्यादा लंबा तो नहीं है लेकिन बोल रहा है काटो काटो करना पड़ेगा। इस बार थोड़ा बहुत छोटा बाल करेगा, पूरा ऊपर का भी लंबा नहीं रखेगा। बहुत टेंशन में है ना, तो छोटा बाल रखने से ना दिमाग शांत हो जाता है और थोड़ा काम कर लेता है और ज़्यादा काम कर लेता है ना दिमाग का। तो अभी हम निकलेगा, बाल काटेगा, वही पे काटेगा जो पहले काटा था। मेरा वीडियो में पहले भी बाल काटने का वीडियो था, वहाँ पे देखेंगे आप लोग, देखना है। लेकिन अभी वहीं पे काटेगा, मेरा पास में ही। अभी हम लोग बाल भी काट लिया है। अभी मेरा दोस्त नहीं काटा है, मेरा दुकान के सामने में ही है, वही नहीं काटा है अभी। उसके बाद हम लोग नहा धो के करके फिर से हम लोग फिर काम करना शुरू करेगा। मेरा सपना बड़ा तो नहीं है, छोटा भी तो नहीं है। मैंने बहुत चीज़ सोच के रखा है कि हम आगे जाके करेगा क्या करेगा, और अपना स्टोरी है थोड़ा बहुत। तो मैंने पहले स्टडी करने के बाद इंडिया का टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैंने काम किया था। नाम शायद सुना होगा, L&T में मैंने काम किया था। उसमें मैंने 10 साल मैंने काम किया। आई गॉट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि वर्क बर्डन बहुत हो गया था मेरा ऊपर, और मैंने फ्यूचर के लिए मैंने कुछ तो अच्छा करना चाहिए। मैंने सोच सोच के या हिसाब लगा के मैंने अपना डिसीजन यही लिया है कि मैं एक दुकान खोलेगा। मेरा विश्वास है कि एक ना एक दिन मेरा जो ड्रीम है डेफिनेटली मैं और अचीव करते ही रहूँगा, क्योंकि मैं उसी के लिए मैंने जॉब छोड़ा है और इसी के लिए मैंने अपना दुनिया या अपना ड्रीम बनाया है। आई वॉज इवन थिंकिंग दैट कि मेरा 35 years ऑफ एज होने से पहले मैं इस चीज़ को अचीव करना ही सोचा था। लेकिन अभी शायद नहीं हुआ है, लेकिन 40 का अंदर में तो मतलब 35 में नहीं हुआ अभी चलेगा, ठीक है, 2-3 साल और मैं दे देगा। और मैं अभी लेकिन अभी ठीक है, अभी चल रहा है। लेकिन जब हमने पहले 2000 शायद 22 से मैंने शुरू किया था, तो 2 साल हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आई आई है। मेरे को लग रहा है कि ये आया है बहुत इम्प्रूवमेंट। उसके साथ देखिएगा तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है ना, मार्केट क्रैश हो गया, इस तरह हो गया। मतलब यहाँ पे अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमारे यहाँ पे मणिपुर में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। डेफिनेटली इसके इम्पेक्ट ज़रूर अपना बिजनेस में भी सभी का लाइफ में भी कहीं ना कहीं इसका डिफ़िकल्टीज या इसका इसका तकलीफ हुआ है। तो इसलिए मेरे को भी वही मान रहा था कि शायद इससे ये तकलीफ होने से पहले हम अपना बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था और ग्रो भी कर रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल उतना लेवल में नहीं है कि पहले जैसा था अभी। तो अभी है 2-3 साल और हम दे देगा, उसके बाद थोड़ा और इम्प्रूव करके मेरा सपना जो है, मेरा ड्रीम है, वो डेफिनेटली ऐसे एक ना एक दिन करेगा। और इस चीज़ को मैं वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड या हिस्ट्री या मेरा इंफॉर्मेशन या मेरा नोट्स जैसा रहेगा। बाद में भी मैं देखेगा तो इस तरह था पहले में, लेकिन इससे थोड़ा था तो चेंजेस हम कर सकता है, यही दिखाने के लिए मैं अपना चैनल शुरू किया था। लेकिन मेरा चैनल यूट्यूब चैनल के बारे में बोलेगा तो बहुत पहले मैंने शुरू कर दिया था। 20 में भी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अर्निंग हुआ है वहाँ पे भी। फिर उसके बाद मैं फिर रिजेक्ट हो गया था मोनेटाइजेशन। उसके बाद फिर से मैंने इतना ट्राई किया 2 साल 3 साल हो गया था मोनेटाइजेशन ट्राई करते करते, पूरा रिजेक्ट ही करते रहता था। तो अभी फिर फ़िलहाल 2-3 महीना पहले मोनेटाइजेशन फिर अप्रूव हो गया, फिर यूट्यूब वीडियो डालना शुरू किया है। लेकिन मेरा अपना रेगुलर वीडियो डालना तो मैंने फिर शुरू किया था। तो मैंने पहले मणिपुर में वीडियो बनाया था, तो लोग नहीं देख रहा था और उसका इम्पेक्ट नहीं था, और मेरे लिए जो अच्छा नहीं जा रहा था। तो तभी मैंने सोचा कि हिंदी में भी लोग वीडियो कि हिंदी में बनाया जाए। तो फिर शुरू किया है अपना बिजनेस या अपना काम जो है हिंदी में बताना शुरू किया है। मैंने क्या क्या किया है, किस तरह मैं कर रहा हूँ। इसी तरह नया नया वीडियो में ज़रूर अपलोड करेगा। लेकिन आज के लिए मैं इसमें ख़त्म कर रहा हूँ, और आपका सपोर्ट ज़रूर चाहिए बाद में भी और कभी भी। तो थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए मैं इसमें ख़त्म कर रहा हूँ।